नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः तीसरा पाठ, जिसका नाम है गोदोहनम अर्थात गाय का दूध दोहन। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षेप और संपादित करके उद्धृत किया गया है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो सुख की इच्छा चाहने वाला है और धनवान होने की अभिलाषा में 1 महीने तक दूध दोहन से निवृत्त हो जाता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठे हुए पर्याप्त दूध को एक बार ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयास करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। दूध पाने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है और तब उसे समझ आता है कि प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य यदि महीने के अंत में इकट्ठा करके किया जाता है, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डू को साधयन्ती बनाती है, मंद स्वरेण धीमी आवाज में शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती है, धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम लड्डू की गंध को अनुभवन अनुभव करता हुआ, प्रसन्नमना प्रसन्नचित, चंदनः चंदन। उसके पश्चात लड्डू की गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित चंदन प्रवेश करता है। चंदनः चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर। अरे सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रचन्ते, अये अरे मोदकानि लड्डू, रचन्ते बनाए जा रहे हैं, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वाद्यामि तावत् अच्छा तो स्वाद को चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका, अब मल्लिका कहती है, सक्रोधम क्रोध के साथ, विरम विरम अर्थात रुको रुको, माँ स्पृश एतानी मोदकानी, माँ मत स्पृश छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः चंदन कहता है, किमर्थम क्रोध्यसी, किमर्थम क्यों, क्रुध्यसी क्रोध कर रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथों से बने हुए मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम जीव की लोलुपता को, नियंत्रितुम नियंत्रित करने में, अक्षमः असमर्थ अस्मि हूँ। तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मैं जीव की लोलुपता को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, किम क्या, न नहीं, जानासि जानती हो, त्वम इदम तुम यह, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका, मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, सम्यक अच्छी तरह, जानामि जानती हूँ, नाथ का अर्थ है स्वामी, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, परम लेकिन, एतानी मोदकानी ये लड्डू, पूजा निमित्तानि पूजा के निमित्त से, संति हैं, लेकिन यह लड्डू पूजा के निमित्त हैं। चंदनः चंदन कहता है, तरहि शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तरहि तो, शीघ्रमेव जल्दी ही, पूजनम संपाद्य पूजा संपादित कर लो, तो जल्दी ही पूजा संपादित कर लो। प्रसादम च देहि और प्रसाद दे दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र यहाँ, पूजनम न भविष्यति पूजा नहीं होगी, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, अहम मैं स्वसखीभिः सह अपनी सखियों के साथ श्वः प्रातः
कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी। मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः। तत्र वहाँ गंगा स्नानम गंगा में स्नान धर्म यात्राम च और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः हम सब करेंगे। वहाँ हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखी भी सह। चंदन कहता है सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति शोक को प्रकट करता है। मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्यः सर्वः गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ त्व आगमनस्य तुम्हारा आना औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम हम सब सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः वापस लौट आएंगी। हम सब सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगी। तावत गृह व्यवस्थां धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपाल्य। तावत तब तक गृह व्यवस्थां घर की व्यवस्था, धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय के दूध की दोहने की व्यवस्था परिपाल्य कर लेना। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध के दोहने की व्यवस्था कर लेना। द्वितीयं दृश्यम दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, सखीभिः सह सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदिता च भव प्रसन्न हो। चंदन कहता है अच्छा जाओ, सखियों के साथ धर्म यात्रा से प्रसन्न हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि। अहम मैं सर्वम अपि सब कुछ परिपालिष्यामि कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान। शिवास्ते अर्थात मंगलकारी हो, पंथान अर्थात यात्रा, तुम्हारी यात्रा मंगलकारी हो। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता। चंदन अब कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गता चली गई। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहनम कृत्वा दूध दुहकर, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य अपने नाश्ते के लिए प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूंगा। ठीक है, दूध दुहकर उसके बाद अपने नाश्ते के लिए प्रबंध करूंगा। त्रिवेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। त्रिवेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्रहस्तः दूध के बर्तन को हाथ में लेकर नंदिन्याः नंदिनी के पास, नंदिनी यहाँ गाय का नाम है, नंदिनी गाय के पास गच्छति जाता है। स्त्री का वेश धारण करके दूध के बर्तन को हाथ में लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी। उमा कहती है मामी जी। चंदनः उमे अहम तु मातुलः। चंदन कहता है उमा अहम तु मैं तो मातुलः मामा हूँ, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तव मातुलानी तु तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी। कथय बताओ, किम ते प्रियम करवाणी मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उमा कहती है मातुल मामा जी। पितामह कथयति दादाजी कहते हैं मासा अनंतरम अस्मद् गृहे महोत्सवः भविष्यति। मासा अनंतरम महीने के अंत में
अस्मद्गृहे हमारे घर में महोत्सवः भविष्यति, बड़ा उत्सव होगा। दादाजी कहते हैं महीने के अंत में हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 इतम दुग्धम अपेक्षते। तत्र वहाँ 300 सेटकम इतम लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध चाहिए। वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। एषा व्यवस्था, इसकी व्यवस्था भवद्भिः आपको ही करणीया, करनी है। इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा। चंदन प्रसन्न मन से। 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। एव इति यह पितामहं प्रति दादाजी को त्वया वक्तव्यम कह देना। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, यह दादाजी को कह देना। उमा धन्यवादः मातुलः। उमा कहती है धन्यवाद मामा जी। यम्यधुनः मैं जाती हूँ, स निर्गता वह निकल जाती है। तृतीयं दृश्यम तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गण्यम। प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गण्यन अंगुलियों पर गिनता हुआ। अहो अरे 30 सेटकम दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लपस्ये। अनेन तु इसके द्वारा तो बहुधनम बहुत सा धन, लपस्ये प्राप्त हो जाएगा। इसके द्वारा तो बहुत सा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी हे नंदिनी, त्व कृपया तुम्हारी कृपा से, तू तो अहम धनिकः मैं धनी भविष्यामि हो जाऊंगा। तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनुः बहु सेवां करोति। प्रसन्नः प्रसन्न होकर, सः वह, धेनुः गाय की, बहु सेवां करोति बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंत्यति, चंदन विचार करता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मासान्ते महीने के अंत में, एव ही दुग्धस्य दूध की, आवश्यकता भवति आवश्यकता है। महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिनम हर रोज दोहनम करोमि, दोहन करूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। तर्हि तो दुग्धम दूध सुरक्षितम न, सुरक्षित नहीं, तिष्ठति रहेगा। यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी। इदानीम इस समय, किम करवाणी क्या करूं, इस समय क्या करूं। भवतूनां मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतूनां ठीक है, मासान्ते महीने के अंत में, एव ही संपूर्णतया सारे, दुग्ध दोहनम दूध का दोहन, करोमि करूंगा। ठीक है, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। एवं क्रमेण इस प्रकार, क्रमशः 7 दिनानि 7 दिन, व्यतीतानि बीत जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति वापस आती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन स्वामी, प्रत्यागता अहम मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन मोदकानि खादति, लड्डू खाता है, वदति च और बोलता है। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदनः चंदन कहता है मल्लिके, मल्लिका
तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता। तव यात्रा तू, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला जाता, भली प्रकार से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्य से, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य, गांव के मुखिया के गृहे घर में, मासान्ते महीने के अंत में, महोत्सवः बहुत बड़ा उत्सव, भविष्यति होगा। गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। तत्र वहाँ 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभिः हमें दातव्यम अस्ति देना है। वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। किंतु लेकिन, एतावन् मात्रम इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः कहाँ से, प्राप्स्यामः मिलेगा, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदनः विचार्य मल्लिके, विचार्य अर्थात सोचो, मल्लिके मल्लिका, मल्लिका सोचो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दूध दुहकर, स्थापयामः रखते हैं, चेत तो, तत् वह, सुरक्षितम न तिष्ठति सुरक्षित नहीं रहता। प्रतिदिन दूध दोहकर रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम, दूध दोहन, न क्रियते नहीं किया, इसलिए दूध दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम क्षोध्यावः। उत्सव दिने, उत्सव के दिन एव ही, समग्रम दुग्धम, सारा दूध, धुक्षावः दुह लेंगे। उत्सव के दिन ही सारा दूध दुह लेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुर्तमः। स्वामिन् स्वामी, त्वं तु आप तो, चतुर्तमः सबसे चतुर हैं। स्वामी आप तो सबसे चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दुहना छोड़कर, केवलम केवल, नंदिन्याः नंदिनी की, सेवाम एव सेवा ही, करिष्यावः करेंगे। अब दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। अनेन इससे, अधिकाधिकम अधिक से अधिक, दुग्धम दूध, मासान्ते महीने के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त कर लेंगे। इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। द्वावेव दोनों ही, धेनोः गाय की, सेवायां सेवा में, निरतौ भवतः लग जाते हैं, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यतः। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में, घासादिकं घास आदि, गुडादिकं च और गुड़ आदि, भोज्यतः खिलाते हैं। इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेप्यतः तिलकं धार्यतः रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः। कदाचित् कभी, विषाणयोः दोनों सींगों पर, तैलम लेप्यते तेल लगाते हैं, तिलकम धार्यतः तिलक लगाते हैं, रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः रात्रि में, नीराजनेनापि आरती उतार कर भी, तोष्यतः प्रसन्न करते हैं। कभी दोनों सींगों पर तेल का लेप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात के समय आरती उतार कर प्रसन्न भी करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ। मल्लिका आओ। कुंभकारं प्रति चलावः। कुंभकारं प्रति, कुंभकार अर्थात कुम्हार,
कुम्हार के पास चला वह चलते हैं। मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंधो अपि बर्तन का प्रबंध भी करणीयः करना है। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ द्वावेव दोनों ही निर्गतौ निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम चौथा दृश्य कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति। कुम्हार घट रचनायां घड़ा बनाने में लीनः गायति लीन होकर गाता है। कुम्हार घड़ा बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वापि जानकर भी जीविका हेतुः जीविका कमाने के लिए रचयामि बनाता हूँ घटान अहम मैं घड़े को। जीवनम भंगुरम सर्वम सारा जीवन नष्ट होने वाला है। यथा अयम जैसे यह मृत्तिका घटः मिट्टी का घड़ा। यह जीवन मिट्टी के घड़े की तरह मिट जाने वाला है। यह जानकर भी मैं आजीविका कमाने के लिए घड़े बना रहा हूँ। चंदनः नमस्कार करोमि तात। चंदन कहता है हे तात नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि 15 गढ़े चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या दोगे? देवेश कथम न देवेश क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते ये बेचने के लिए ही तो हैं। गृहाण घटान घड़े ले लो। 15 उत्तरेक्षतम रूप्यकाणि च देहि और 150 रुपए दे दो। चंदनः साधु चंदन कहता है बहुत अच्छा। परम मूल्यम तु लेकिन मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एव दूध बेचकर ही दातुम शक्यते दिया जा सकता है। लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेशः क्षम्यताम पुत्रः। देवेश कहता है पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विना तु मूल्य के बिना तो एकमपि घटम एक भी घड़ा न दास्यामि नहीं दूंगा। पुत्र क्षमा करो मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका स्वभूषणम अपने गहने को दातुम इच्छति देना चाहती है। मल्लिका अपने गहने देना चाहती है। तात हे तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गृहाण एतत् आभूषणम यह गहने ले लो। देवेशः देवेश कहता है पुत्र के पुत्री नाहम पाप कर्म करोमि मैं पाप का काम नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें आभूषण से रहित कर दूं। नयतु यथा अभिलिषितम घटान अपनी इच्छा के अनुसार घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु घड़े का मूल्य दे देना। दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों कहते हैं धन्योऽसि तात हे तात आप धन्य हैं। धन्योऽसि आप धन्य हैं। पंचम दृश्यम पांचवा दृश्य मासा अनंतरम संध्या कालः एक महीने के बाद शाम का समय एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति। एकत्र एक और रिक्तः खाली नूतन घटाः नए घड़े सन्ति हैं। एक और खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः। दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले अन्य च और दूसरे ग्रामवासिनः ग्रामवासी भी अप्रत्र आसीनः दूसरी ओर बैठे हुए हैं। दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी भी दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचारणम विधाय और मंगलाचारण करके मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को पुकारता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ हे स्वामी
आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध दोहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनोः समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर दोग्धुम इच्छति, दूध दोहने की इच्छा करता है। जब गाय के समीप जाकर दूध दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन पिछले पैर से प्रहरति प्रहार करती है, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनः च पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के सहित गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, पुनः फिर से प्रयासम प्रयत्न करोति करता है, फिर से प्रयत्न करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैर के प्रहार से ताड़ित्वा आहत करके चंदनम चंदन को रक्तरंजितम लहूलुहान करोति करती है। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से आहत करके चंदन को लहूलुहान करती है। हा हतो अस्मि, हाय मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन पत्ती, चीखता हुआ गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा चीख सुनकर झटिति प्रविश्य जल्दी से प्रवेश करके। नाथ किम जातम, हे स्वामी किम जातम क्या हुआ, हे स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, त्वम आप रक्तरंजितः लहूलुहान कथम कैसे हो गए, आप लहूलुहान कैसे हो गए। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु गाय दोग्धुम दूध दोहने की अनुमतिम एव अनुमति ही न ददाति नहीं देती है, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड्यति माम, दोहन प्रक्रियाम दोहने की प्रक्रिया आरभमाणम शुरू करते ही ताड्यति माम मुझे मारती है, दूध दुहने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनुम गाय को स्नेहेन स्नेह से वात्सल्येन च और प्यार से आकार्य पुकार कर दोग्धुम प्रयतते दूध दोहने का प्रयास करती है। मल्लिका गाय को स्नेह से और प्यार से बुलाकर दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव दूध रहित है इति अवगच्छति यह जान जाती है, लेकिन गाय दूध से रहित है यह जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर। नाथ हे स्वामी, अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, अत्य अनुचितम बहुत अनुचित कृतम किया आवाभ्याम हम दोनों ने बहुत अनुचित किया यत की मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम, मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनोः गाय का दोहनम न कृतम दूध नहीं दुहा। हम दोनों ने बहुत अनुचित किया कि 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दुहा। सा पीड़ा अनुभवती, सा वह पीड़ा अनुभवती पीड़ा को अनुभव कर रही है, वह पीड़ा को अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति इसलिए मारती है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत्, चंदन कहता है हे देवी मयापि मैं भी ज्ञातम जान गया हूँ, यत् की मैं भी जान गया हूँ कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, हम दोनों ने सर्वथा बिल्कुल ही अनुचितम एव अनुचित ही
कृतम किया यत् की, हम दोनों ने बिल्कुल ही अनुचित ही किया कि पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूर्ण मास पर्यंतम पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम दूध नहीं दुहा, पूरे महीने तक दूध नहीं दुहा, अतएव इसलिए ही इयम दुग्धहीना जाता, यह दूध से रहित हो गई है, इसलिए यह दूध से रहित हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीय यत् तद्यदेव विधीयताम्, जो कार्य वर्तमान का है, जो कार्य वर्तमान का है, तद्यदैव उसे आज ही विधीयताम कर लेना चाहिए, जो कार्य आज का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, विपरीता गतिर्यस्य जो इसके विपरीत करता है, स कष्टम वह कष्ट को, लभते ध्रुवम निश्चय ही प्राप्त करता है, जो इसके विपरीत करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम भरत, मल्लिका कहती है, हाँ स्वामी, सत्यमेव सच ही है, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा था कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणः, कल्याणकांक्षिणः अर्थात कल्याण चाहने वाले, सुविचार्य अच्छी तरह से सोच विचार करके, विधातव्यम कार्यम कार्य कर लेना चाहिए, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अच्छी तरह से सोच विचार करके कार्य कर लेना चाहिए। यह करोत्य अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः, यह जो अविचार्य एतत्, जो यह अविचार्य अर्थात बिना सोचे समझे, जो मनुष्य बिना सोचे समझे कार्य करता है, विषीदति वह दुख को प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु लेकिन प्रत्यक्ष में अद्य एव आज ही अनुभूतम एतत् यह अनुभव हुआ है, किंतु प्रत्यक्ष में यह आज ही अनुभव हुआ है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्यम दिन का कार्य, तस्मिन् एव दिने उस दिन पर ही कर्तव्यम कर लेना चाहिए, दिन का कार्य उस दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पत्नम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदानस्य प्रदानस्य अर्थात लेन देन, कर्तव्यस्य च और कर्तव्य के, कर्मणः कर्म को, लेन देन और कर्तव्य के कर्म को, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जल्दी ही ना करने पर, कालः पिबति तद्रसम समय उसके रस को पी लेता है। लेन देन और कर्तव्य के कर्म को जल्दी न करने पर समय उसके रस को पी लेता है, अर्थात लेने देने का कार्य और प्रतिदिन किया जाने वाला जो कार्य है उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा बीता हुआ समय उस कार्य से मिलने वाले आनंद को, सुख को समाप्त कर देता है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।